चलो आज हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो लाल किताब कहती है कि जो शुक्र ग्रह है ये आपका भोग विलास है, ब्यूटी है, प्रेम है, आपकी वाइफ है, सेक्स है और लग्जरी है। तो अलग अलग हाउसेस में इसका अलग अलग रिजल्ट होता है। आप अपने चार्ट पे देखिएगा कि शुक्र प्रेजेंट कहाँ पे है। 3 हाउसेस हैं जहाँ पे थोड़े रिजल्ट्स इसके डाउन होते हैं। पहला हाउस, 6वां हाउस और 9वां हाउस। और दूसरा ये ध्यान दीजिएगा, यदि शुक्र पे सन की दृष्टि हुई, मंगल की दृष्टि हुई या गुरु की दृष्टि हुई तो भी शुक्र के रिजल्ट्स डाउन हो जाते हैं। तो मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें बताऊंगा अलग अलग हाउसेस पे। डिपेंड ये करेगा कि शुक्र वहाँ पे कैसा है, मतलब उस पर दृष्टि किस तरह की है। तो पहले हाउस पे चलते हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव में अट्रैक्शन और लग्जरी और फेमस होना, सक्सेस होना, ये सब है। पर नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है ईगो और भौतिक सुखों में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाना और हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी रह सकती हैं। अब चलते हैं सेकेंड हाउस पे। तो सेकेंड हाउस में ये आपको यदि पॉजिटिव हुआ तो आपको धन देगा, संपत्ति देगा, मधुर वाणी रहेगी आपकी, पारिवारिक सुख देगा और आर्थिक समृद्धि भी होगी। पर यदि ये नेगेटिव हुआ तो फिजूल खर्ची करोगे आप और भौतिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको लगाव हो जाएगा और पारिवारिक विवाद भी देता है। अब हम आते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में ये लेखन या कला में रुचि देता है। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे यदि ये पॉजिटिव हुआ तो। और नेगेटिव में आत्मविश्वास की कमी रहेगी, आप लेजीनेस भी हो सकता है। और यदि नेगेटिव हुआ तो भाई बहनों से ये विवाद भी देगा। अब हम आते हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस सुखद और शांति का घर है, माँ का है, माता का सहयोग। या तो यदि तो पॉजिटिव हुआ, माता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, और यदि ये नेगेटिव हुआ तो माता से फिर लड़ाई भी होगी और माता के साथ आपकी सास भी हो सकती है। और यदि नेगेटिव हुआ तो आप बहुत ज़्यादा आप में इमोशनल होगे। इमोशनल होने से इम्बैलेंस हो जाओगे आप। विलासता में अति आएगी, मतलब भोग विलास में बहुत ज़्यादा आप डेप्थ में चले जाओगे, वो गलत है। और जमीन जायदाद में भी हानि हो सकती है यदि ये नेगेटिव हुआ तो। अब आते हैं 5वें हाउस में। ये लव रिलेशन का ही हाउस है और वीनस तो लव रिलेशन देगा ही और बहुत ज़्यादा देगा फिर। तो यहाँ पे ये आपको शेयर मार्केट में भी आपको अच्छा कर सकता है। पर याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। जितना मर्जी आप शेयर उठा सकते हो, फायदा ही फायदा देगा। और यदि ये नेगेटिव हुआ तो आपके लव रिलेशंस में अति आ जाएगी और आपकी पढ़ाई में बाधा बनेगी और आप कोई भी जोखिम उठाने की आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। अब आते हैं सिक्स्थ पे। तो मैंने पहले शुरू में बताया कि सिक्स्थ में थोड़े अच्छे रिजल्ट्स ये नहीं देता है। तो सिक्स्थ भाव में ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएगा। आपकी एनिमी में आपकी विजय होगी और कर्जे से छुटकारा मिलेगा यदि ये पॉजिटिव हुआ तो। यदि ये नेगेटिव हो गया तो आपको रिलेशन में प्रॉब्लम आएगी, हेल्थ में, स्पेशली जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, और आर्थिक खर्चे में भी आपकी बढ़ोतरी दिखा सकता है। अब हम आते हैं 7th हाउस में। यदि तो अच्छा हुआ, 7th हाउस तो खुद ही शुक्र का अपना ही घर है, तो क्या कहने। यदि पॉजिटिव हुआ तो बहुत बढ़िया मैरिज, अट्रैक्शन, जीवन साथी, साझेदारी से लाभ, पार्टनरशिप से आपको बहुत लाभ होगा। पर यदि ये नेगेटिव हुआ तो विवाहिक जीवन में कला बन जाएगी, बेवफाई, धोखा और ये सब रहेगा फिर। अब हम आते हैं 8th हाउस में। यदि 8th हाउस में ये शुक्र अच्छा हुआ तो आपको गुप्त दान से लाभ मिलेगा। गूढ़ विद्या में आपकी रुचि रहेगी, बहुत आपकी डीप में आपकी इमोशनल रिलेशंस बन सकते हैं। पर यदि नेगेटिव हुआ तो ये गुप्त प्रेम संबंध बनाएगा, अचानक धन हानि हो जाएगी,
फैमिली की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में यदि ये पॉजिटिव हुआ, 9th हाउस में बहुत अच्छा नहीं होता वैसे ही, पर यदि पॉजिटिव हो गया तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, विदेश से लाभ होगा, भाग्य भी साथ देगा। पर यदि नेगेटिव हुआ, आप रिलीजन पे विश्वास नहीं कर पाओगे, टिका नहीं रहेगा रिलीजन में, लापरवाही रहेगी, विलासिता में बहुत ज़्यादा लिप्त हो जाओगे, पिता से विवाद भी बनेगा। अब हम आते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में ये यदि तो पॉजिटिव हुआ तो आपके कैरियर में आपको सक्सेस देगा और रचनात्मक क्षेत्र में पहचान देगा और आप बहुत फेमस हो जाओगे। पर ये नेगेटिव हुआ तो कार्य और निजी जीवन में इम्बैलेंस और आप ऊपरी दिखावा करोगे। अब हम आते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में यदि ये अच्छा हुआ तो धन लाभ, बड़ी सामाजिक मंडली, इच्छाओं की पूर्ति आपकी रहेगी। पर यदि ये नेगेटिव हुआ तो धन की लालसा बनी रहेगी, स्वार्थी और दोस्तों के साथ मतभेद भी रहेंगे। और हम आते हैं 12th में। यदि ये पॉजिटिव हुआ तो आपको मेडिटेशन में रुचि रहेगी, विदेश यात्रा करोगे आप, रहस्यमयी प्रेम संबंध रहेंगे, रहस्यमयी। यदि ये नेगेटिव हो गया तो आर्थिक हानि, गुप्त संबंध बना सकते हो और भोग विलास में बहुत ज़्यादा आपकी रुचि हो सकती है। अब लाल किताब कहती है कि इसके लिए, शुक्र के लिए आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, साफ सफाई का ध्यान रखिए, सुगंधित चीज़ें जैसे इत्र या चंदन का उपयोग करें और भोग विलास और अनैतिक संबंधों से बचें। थैंक यू।